मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में निर्मित कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 5 बजे भवन का लोकार्पण करने पहुंचेंगे। भवन के उद्घाटन से कैलाश मानसरोवर, चारधाम, लद्दाख और कांवड़ यात्रियों को सुविधा मिल सकेगी। कैलाश मानसरोवर भवन में एक साथ 280 यात्री ठहर सकते हैं। करीब 9000 वर्ग मीटर में निर्मित भवन में 100 कमरे बने हैं। भवन में 150 से ज्यादा वाहनों को पार्क करने की व्यवस्था है। भवन के निर्माण पर करीब 60 करोड़ रुपए की लागत आई है। सीएम के दौरे को देखते हुए गाजियाबाद में सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। मानसरोवर जा रहे हैं, उनके लिए बड़ी कठिनाइयां होती थी, इसलिए जाने के वक्त या आने के वक्त उन लोगों के लिए एक अच्छी जगह हो जहां पे वो विश्राम कर सकते हैं जाने के पहले या जाने के बाद। इस दृष्टि से गाजियाबाद और अन्य स्थानों पर ये विश्राम गृह बनाए गए हैं, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से ही प्रयास किया और आज वो संभव हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद पहुंचेंगे और यहां पहुंचकर वो कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन करेंगे। हम आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर भवन जो है वो इंदिरा पुरम के शक्तिखंड 4 में बनाया गया है और सबसे बड़ी बात है कि इस भवन को यहाँ पर करीब 60 करोड़ की लागत से बनाया गया है और 300 से के आसपास लोग यहाँ पर रुक सकते हैं। ये आज पूरी तरीके से लोगों को समर्पित हो जाएगा और खास तौर से उन लोगों को समर्पित किया जा रहा है जो चारों धाम की यात्रा, लद्दाख यात्रा के लिए कूच करते हैं। उनके लिए ये भवन बनाया गया है ताकि वो यहाँ पर रुककर यहाँ पर जो पहले रेस्ट करें और उसके बाद वो अपनी यात्रा आगे के लिए शुरू करें। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर यहाँ पर तैयारियां बहुत ज़्यादा जोरों पर हैं। सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जगह जगह पर पुलिस मौजूद है यहाँ पर और बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है ताकि जब मुख्यमंत्री का ये प्रोग्राम हो तो किसी तरीके का कोई भी कियोस्क यहाँ देखने को ना मिले। इसीलिए आप सामने देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है और पुलिस बल ने पूरे रोड को बैरिकेड लगाकर यहाँ पर आम जनता का आना जाना पूरी तरीके से बंद कर रखा है। तो जब यहाँ पर शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे तो ये भवन जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा और साथ ही साथ ये जनता को समर्पित हो जाएगा। कैमरामैन मनीष के साथ पवन त्रिपाठी, जी मीडिया, गाजियाबाद। और सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी पवन इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, 5 बजे मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंचेंगे। इस भवन की विशेषता आपने बताई है और क्या खास तैयारियां वहां पर की गई हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर मैं आपको सबसे पहले इस भवन को दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे पीछे देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है और साफ तौर पर यहाँ पर कोशिश ये की गई है कि जो भी यात्री यहाँ पर पहुंचे उनके लिए सबसे ज़्यादा सुविधाएं उन्हें यहाँ पर मिले। सोनिया जी मेरे साथ मौजूद हैं। सोनिया जी, इसमें क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि आप लोगों ने शुरुआत से इसको बनते देखा, आप लोगों ने इसमें योगदान दिया, क्या क्या विशेषताएं हैं आम जनता की? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसका आज जिस भवन का लोकार्पण हमारे योगी जी करने के लिए आ रहे हैं, सभी बहुत बड़ी बधाई के पात्र हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसमें दिन रात बढ़ चढ़ के काम लिया है और इसमें ये 4 से 5 महीने की शायद थोड़ी सी देरी भी हुई है इसकी आज लोकार्पण में, लेकिन ये बहुत ही भव्य तरीके से और बहुत सुंदर तरीके से इसकी डिजाइनिंग की गई है। इसके अंदर जिस तरीके से आप एक कमरों की अगर आप बात करके चलें, लोगों के लगेजेस होंगे, उसमें अलग अलग अलमारियां बनाई गई हैं। अगर हम किचन की बात करके चलें तो किचन में बहुत ही सुंदर तरीके से व्यवस्था की गई है। किस तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग जो आएंगे यहाँ पर अलग अलग तरीके से सभी की सुविधा, मतलब उसको जानते हुए खाने पीने का कि कैसे विशेष ध्यान दिया गया है कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट यहाँ पर आता है तो उसको शुगर फ्री खाना मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो बनेगा वही मिलेगा। जैसे किसी इसमें स्पेशली ये ध्यान दिया गया है कि अगर कोई भी पेशेंट आते हैं, क्योंकि अगर आप समझ सकते हैं कि अगर कोई 4 धाम की यात्रा पे जा रहा है और उसको कोई भी जरूरत है, खास जरूरत ही होगी, अगर वो कोई पेशेंट है तो यहाँ पे मेडिकल की पूरी व्यवस्था की गई है। अंदर बड़े बड़े डॉक्टर्स का इंतजाम किया गया है। अगर पार्किंग एक सबसे बड़ी समस्या होती है, पार्किंग की बात करें तो क्या कैपेसिटी? अगर पार्किंग की बात करें तो 188 कार्स जो बताया गया है और उससे ज्यादा ही शायद गाड़ियां यहाँ एक समय में पार्क हो सकती हैं। बहुत बड़ी मतलब ये उपलब्धि माना जा सकता है।
कहाँ कहाँ के यात्री यहाँ से ट्रेवल कर सकेंगे और उनको रुकने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं देखिए, चारों धाम की यात्रा जब जहां से भी यहाँ जितने भी यात्री आते हैं, सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए नहीं है, बाकी जहां से भी प्रदेशों से यात्री आएंगे, बीच में यहाँ पे आप पहले आपको पता है कि यहाँ पे ये जो हज हाउस चलता था, उसी तरीके से हमारे हिंदुओं के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमें यहाँ पे एक इतना बड़ा भवन मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी हमारे हिंदुओं में इतनी पावर है जिसकी वजह से आज ये किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, और इस आंदोलन के चलते हुए भी शायद हमारी पूजा पाठ लग के इतनी जल्दी इसका लोकार्पण आज हमारे आदित्य योगीनाथ जी करने आ रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं, आपको पीछे दिख रहा है कि इतना भव्य भवन और बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी कारीगरी, जयपुर से स्पेशली पत्थर मंगवाए गए हैं जिससे इसका बना है। कमरों की अगर बात करें, कितने कमरों की संख्या है? इसमें 4 बेडरूम, 4 BHK और 2 BHK कमरों की व्यवस्था की गई है। अगर 4 BHK, इसमें 46 कमरे बनाए गए हैं, जिसमें अगर 25 से 26 कमरे ग्राउंड फ्लोर पे, उसके बाद 24 कमरे उस पे सेकेंड फ्लोर पे, और टोटल इसमें 88 के करीब कमरे हैं और 300 करीब यात्री एक टाइम पे 300 के करीब यात्री इसमें रहने का उनका पूरा व्यवस्था है। तो जिस तरीके की व्यवस्थाएं हमने सुनी, यानी बहुत ही अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ये भवन बनाया गया है, और ये आज आम जनता को लोकार्पित कर दिया जाएगा। उनके लिए, आम जनता के लिए आज से ये लोकार्पण हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यानी ये जो आस्था का प्रतीक ये भवन है, तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था को ध्यान रखते हुए इसे बनाया गया है और बहुत ही ज्यादा सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। जी बिल्कुल पवन, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा गया है, और ये भी कहा गया है कि बहुत सारे यात्री यहाँ पर आएंगे तो उन्हें हर एक व्यवस्था मिलेगी, चाहे कार पार्किंग की बात हो या ठहरने की व्यवस्था हो। एक और खास बात इस भवन की है, क्योंकि ऐसा भवन पहले हमने कभी पवन देखा नहीं है, और जब इसका निर्माण हो चुका है और आज जब उद्घाटन हो जाएगा तो आने वाले वक्त में श्रद्धालुओं को किस तरह की सहूलियत और मिलेगी, क्योंकि यहां से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैं एक बार और भवन को दिखाने की कोशिश करूंगा। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो भवन को दिखाएं। बहुत ही भव्य तरीके से इसको बनाया गया है, क्योंकि आस्था का प्रतीक ये भवन है। कैलाश मानसरोवर यात्रा हो, चारों धाम की यात्रा हो, लद्दाख यात्रा हो, जब भी यहाँ पर जो लोग पहुंचेंगे उनके लिए काफी सुविधाएं रखी गई हैं। पार्किंग की सुविधा रखी गई है, एक स्टैंडर्ड किचन बनाया गया है जिसमें अलग अलग तरीके के खाने रहेंगे। कोई मरीज अगर आता है, कोई डायबिटिक पेशेंट अगर आता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर पूरी तरीके से पूरी तैयारी की जाएगी। सोनिया जी से पूछते हैं। सोनिया जी, जब इस भवन का निर्माण शुरू हुआ था तो बीच में कोरोना काल था, बहुत सारी चीजें थी, दिक्कतें हुई होंगी बनने में भी प्रॉब्लम? बिल्कुल, बहुत दिक्कतें हुई हैं। बहुत दिक्कतों का सामना करने की वजह से ही ये 4 या 5 महीने से इसकी देरी हुई है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। और 2017 में 6 जून को इसका फाउंडेशन रखा गया था, और उसके बाद पहले ये स्थान भी कोई डिफरेंट था। उसके बाद आज शक्तिखंड 4 में इंदिरापुरम में इसको ये बन के तैयार हुआ है। और जो भी टाइम लगा, इसमें स्पेशली कार्यकर्ताओं ने भी बहुत साथ दिया है, सिर्फ प्रशासन का ही नहीं, इसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी बहुत बड़ा रोल है। एक बात अगर आपसे पूछे हैं कि किस तरीके की और खूबियां हैं, ताकि जो दूर दूर से लोग यात्री आते हैं वो एक जगह ठहरते हैं। हज हाउस हमने देखा बहुत बड़े लेवल पे बनाया गया, अब ये बनाया गया, तो क्या लगता है कितनी खूबियां और हैं इसमें? बिल्कुल, इसमें बहुत खूबियां हैं। बहुत अच्छे तरीके से डिजाइनिंग करके इसको बनाया गया है, और एक 5 स्टार की फील आ रही है इसमें, कि कोई अगर कोई होटल में कमरा बुक कराने से ज्यादा बेटर मुझे लगता है वो फील करेगा कि नहीं, हम इस भवन में रुके। मतलब 4 धाम की यात्रा के साथ साथ वो इस बात को कंफर्टेबल फील करेगा कि वहाँ यहाँ पर उसे कोई दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेडिकल की सुविधा यहाँ पे पूरे तरीके से की गई है। बिल्कुल पवन, और अपडेट्स के लिए हम आपके पास पहुंचेंगे। 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका।